गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं अमित कुमार गुप्ता, एडवोकेट। अपने इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज़ में अब आज जो केस आप लोगों के सामने मैं डिस्कस करूंगा, उस केस का नाम है असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस कोटार्की कंस्ट्रक्शंस प्राइवेट लिमिटेड। फ्रेंड्स, ये केस 30 मार्च 2021 को डिसाइड हुआ और ये केस कर्नाटका हाई कोर्ट की डिवीज़न बेंच ने डिसाइड किया। केस के फैक्ट्स बहुत इंटरेस्टिंग हैं। केस सेक्शन 147, 148 की असेसमेंट पर है। इस केस में एसएससी एक डेवलपर था जिसने सेक्शन 80I की डिडक्शन जो है वो क्लेम की, और डिडक्शन क्लेम करने के बाद असेसमेंट ईयर 10/11 में उसका स्क्रूटनी के अंदर केस कंप्लीट हुआ, जिस केस के अंदर एसएससी ने ये बात कही थी कि एसएससी जो है वो एक डेवलपर है जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स भी कंप्लीट करता है, और स्क्रूटनी के केस में सेक्शन 80IA की डिडक्शन को अच्छे से एग्जामिन किया गया था, ये कहते हुए कि एसएससी जो है वो एक डेवलपर है। असेसमेंट ईयर 13-14 की जब असेसमेंट चल रही थी तो उस वक्त डिपार्टमेंट ने ये निष्कर्ष निकाला कि एसएससी जो है वो एक डेवलपर नहीं है, और एसएससी की सेक्शन 80IA की डिडक्शन को डिनाई कर दिया गया। ये कहा गया कि एसएससी जो है वो रिपेयर वर्क्स करता है, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में नहीं है, और इसीलिए असेसमेंट ईयर 13-14 में एसएससी को सेक्शन 80IA की डिडक्शन को डिनाई कर दिया गया। इसी आधार पर एसएससी का असेसमेंट ईयर 10/11 में, जो कि सेक्शन 143 सब सेक्शन 3 में असेसमेंट हो चुका था, उसको रीओपन किया गया। एसएससी ने इस सेक्शन 143 सब सेक्शन 3 को रिट पिटीशन में चैलेंज किया, ये कहते हुए कि दिस केस इज़ ए केस ऑफ चेंज ऑफ ओपिनियन एंड इट इज़ नॉट फॉर द रीअसेसमेंट ऑफ एनी एस्केप्ड इनकम। दूसरी एसएससी की ये प्ली थी कि जब केस 4 सालों के बाद रीओपन किया जाता है तो डिपार्टमेंट को ये बताना होता है कि एसएससी ने कौन सी इन्फॉर्मेशन ऐसी डिपार्टमेंट से छुपाई है जिसकी वजह से एसएससी की इनकम एस्केप हुई है या असेस होने से रह गई है। कर्नाटका हाई कोर्ट ने पाया कि सारे फैक्ट्स को देखते हुए कि ये केस जो है वो चेंज ऑफ ओपिनियन का है, और नोटिस को क्वैश कर दिया। डिपार्टमेंट सिंगल जज ने जो ये फैसला दिया था रिट पिटीशन का, इसके अगेंस्ट अपील में गया डिवीज़न बेंच में, और डिवीज़न बेंच ने भी ये पाया कि जो सिंगल बेंच ने रिट पिटीशन में फैसला दिया है वो ठीक है, और जो एसएससी के अगेंस्ट सेक्शन 148 का नोटिस इशू किया गया है उसकी इनकम को रीअसेस करने के लिए, वो खाली मात्र एक चेंज ऑफ ओपिनियन है। डिपार्टमेंट जो है वो सेकेंड इनिंग्स नहीं खेल सकता। ड्यूरिंग द असेसमेंट प्रोसीडिंग्स एसएससी ने सारे फैक्ट्स को असेसमेंट के दौरान असेसिंग ऑफिसर को बताया था, और उस वक्त सारे तथ्यों को देखते हुए ये फैसला किया गया था कि एसएससी जो है वो एक डेवलपर है, और एसएससी को 80IA की जो डिडक्शन है वो दी गई थी। फ्रेंड्स, बहुत इंटरेस्टिंग केस है। जब भी डिपार्टमेंट सेक्शन 148 का नोटिस 4 सालों के बियॉन्ड जाता है तो एसएससी को इतने पुराने रिकॉर्ड्स खंगालने में, सारी चीज़ों को इकट्ठा करने में काफ़ी समय लग जाता है, और कई बार चीज़ें नहीं भी मिल पाती। तो इस तरीके के केसेस जहाँ पे ऑलरेडी असेसमेंट हो चुकी होती है, डिपार्टमेंट एक व्यू ले चुका होता है, और खाली इन द गार्ब ऑफ रीअसेसिंग चेंज ऑफ ओपिनियन बना करके दोबारा एसएससी की इनकम को एसेस करना चाहता है, तो ये सही मायने में इनकम टैक्स के कानून में अलाउ नहीं है। बहुत ही रेलिवेंट जजमेंट है, और इस जजमेंट का और भी सेक्शन 148 के केसेस में सहारा लिया जा सकता है, क्योंकि इस केस में चेंज ऑफ ओपिनियन को अच्छे से डिफ़ाइन किया गया है, बताया गया है कि चेंज ऑफ ओपिनियन क्या होता है।
डिपार्टमेंट जो है वो खाली अपनी इंफॉर्मेशन के बिहाफ पर, थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन के बिहाफ पे केस को रीओपन नहीं कर सकता. देयर शुड बी ए लाइव लिंक बिटवीन द मटेरियल विद द असेसिंग ऑफिसर एंड द रीज़न टू बिलीव विच वाज formed for issuing the notice under section 148. So in this case the notice under section 148 was quashed and the proceedings were kept at stake and the proceedings were not allowed to be proceeded with. Friends, once again I am repeating the name of the case. The name of the case is Assistant Commissioner of Income Tax versus Kotarki Constructions Private Limited, and this case has been reported in 435 ITR at page number 78, and this case is related to section 148. Thank you, friends.